तो आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए सीटेट पेपर प्राइमरी लेवल का जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था उसका पार्ट 3 जिसमें और 5 क्वेश्चंस रहे थे और ये लास्ट ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इस पार्ट में भी 5 प्रॉब्लम्स रहनी थी आपकी 41 से लेकर के 45 तक पार्ट 3 में। तो वो हम 5 प्रॉब्लम्स और ही आपकी मैथमेटिक्स की लेके आए हैं। इस तरीके से टोटल पिछले 20 अगस्त 2023 में ये 15 प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो 41 में क्वेश्चन नंबर 41 इसमें देखिए क्या लिखा है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 लाख है, 100 लाख, 100 लाख, ठीक है ना। 100 से मतलब होता है स्टूडेंट 100 और लाख पे स्टूडेंट 5 जीरोज होते हैं। लाख के लिए 5 जीरो और लगा देंगे तो ये टोटल इसकी वैल्यू बनी 100 लाख। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं जो ऑप्शन में पता चलेगा। तो देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन से घुमा फिरा करके दे देते हैं। आप भाषा को समझिए और तब उसको जा करके अपने रिजल्ट पे सही पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियदर्शनी ने 4.5 kg बादाम, 4.8 kg बादाम खरीदा। ये बादाम है आपका। ठीक है ना स्टूडेंट्स। 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश। किशमिश कितना खरीदा स्टूडेंट्स, 2500 ग्राम, ग्राम स्टूडेंट्स। ठीक है। और 3.5 kg काजू। काजू कितना खरीदा स्टूडेंट्स, 3.5 kg, 3.5 kg ये काजू खरीदा। ठीक है ना। और इन तीनों को इन्होंने क्या किया, मिक्सअप कर दिया। इन तीनों को क्या किया, मिक्सअप कर दिया। तो मिक्सअप करने के बाद इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट, 3 दर्जन पैकेट बना दिए। 3 दर्जन का मतलब क्या है तो स्टूडेंट, 1 दर्जन कितने की इक्वल होता है, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना नग होता है, 12 नग होता है स्टूडेंट। और 3 दर्जन में फिर कितना नग हो जाएगा, यानी कितना पैकेट हो जाएगा, 12 गुणा 3 यानी कि 36 स्टूडेंट्स। ठीक है ना। 36 नग उसने बनाए बराबर बराबर भागों में डिवाइड करके। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले इन तीनों को ऐड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए इसमें किलोग्राम में भी दिए, ग्राम में भी दिए, तो सबको ग्राम में चेंज कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम में स्टूडेंट्स 1000 ग्राम होता है। 1000 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4800 ग्राम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। ये तो आपका ग्राम में ही दिया गया है तो हम इसको ग्राम में ही लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब ये 3.5 kg है, इसको हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 kg में, तो देखो ये डेसिमल ये खत्म हो जाएगा आपका एक जीरो के साथ। तो कितना रह जाएगा, 3500 ग्राम। अब इन सबको स्टूडेंट्स हम ऐड कर देंगे तो हम देख लेंगे कि इसको मिश्रण करने पर कुल कितना इसका वेट हुआ। तो सबको हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये 0, ठीक है ना, और ये भी 0। अब 5 5 10, 10 और 8 कितना 18, कैरी कितना हो गया 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो गया 10 स्टूडेंट्स। तो 10,008 ग्राम इसका मिक्स करने पर टोटल वेट आ गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बराबर बराबर के पैकेट इन्होंने बनाए हैं 3 दर्जन, तो हम ये 3 दर्जन में कितना नग आ गया 36, इसका मतलब 36 पैकेट उसने बनाए हैं। तो हम इसमें 36 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, 36 से। तो 36 से डिवाइड कर दो इसमें, डिवाइड करने के बाद क्या होगा देख लो आप और से। तो इस 36 में से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा तो ये 108 आ जाएगा। कुछ नहीं बचा, 2 जीरो हैं, इनको कैरिंग में करेंगे तो 2 जीरो यहाँ भी आ जाएंगे। भाग टूटे की बिंदी, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं भाग टूटे की बिंदी आ गई, तो ये यहाँ पर 0 इंक्रीज हो गए 2 और। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से 300 ग्राम, इसका मतलब 300 ग्राम में ये डिवाइड हो गया। हर पैकेट का वेट 300 ग्राम होगा। कह रहे थे आपसे बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार यानी कि वेट ऑफ ईच पैकेट कितना होगा। तो स्टूडेंट्स निकल के आ गया 300 ग्राम। देख लीजिएगा ऑप्शन में, तो यहाँ 500 है, 650 है, 250 है, तो ये देखिए ये रखा है 300 ग्राम। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा दी गई स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी दी गई है,
5 सेंटीमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये वर्ग की भुजा दे दी गई 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, अगर दुगनी हम भुजा करेंगे स्टूडेंट्स, तो दुगनी भुजा करने पर नई भुजा कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, नई भुजा कितनी आ जाएगी, दूनी करेंगे तो 2 गुणा 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये नई वाली भुजा आ गई। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम करते हैं, पहले इसका पुराने वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ भुजा कितनी है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25। तो पहले वाले स्क्वायर का ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया क्षेत्रफल। अब इसका हम एरिया निकाले लेते हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम भुजा का वर्ग कर देंगे। तो भुजा यहाँ पे हमारी नई भुजा कितनी हो गई थी 25, तो 25 का वर्ग कर दो, सॉरी 10, तो 10 का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कितना आ गया स्टूडेंट्स 100 आ गया। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया, ये नए वाले का एरिया आ गया, पुराने वाले का ये एरिया था। अब वो कहते कितने गुना एरिया बढ़ जाएगा, तो गुना एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम 25 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें डिवाइड कर देंगे हम 100 में, तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स 4 गुना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बहुत सिंपल है, प्राइमरी जूनियर लेवल पे इसको खूब पढ़ाते हैं टीचर्स, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे स्टूडेंट, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है, जो बढ़ते हुए क्रम में, तो हम ऐसे नहीं इसको देख पाएंगे, हम केवल ये देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी देखिए नंबर नीचे वाले सेम है, इन सबका हमें 2 4 3 सभी में है, ठीक है ना। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 4 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 में स्टूडेंट्स, तो कितनी बार डिवाइड होगा 6 बार। फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 में कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार। और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 12 में कितनी बार होगा 4 बार। तो ये डिवाइड वाले हमारे डिजिट आ गए, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, हर एक में ले लो, पहले हम 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 हम लेंगे, पहले थोड़ा रब कर दो ऊपर, तो पहले हम 1/2 लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्रम से लगाने के लिए ये आपको काम करना पड़ेगा, पहले हम 1/2 लेते हैं स्टूडेंट, और 1/2 कहाँ से आया था, ये 1/2 कहाँ से आया था, हमने 2 से डिवाइड किया था इसमें, तो कितना आया था 6, तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई किए देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और उसके बाद हम ले लेते हैं कितना है 1/3 भी, इसमें 1/3 ले लो स्टूडेंट, और 3 से हमने डिवाइड किया था तो कितना आया था 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किए देते हैं स्टूडेंट। फिर उसके बाद कितना था हमारे पास फ्रैक्शन 1/4 ले लेते हैं स्टूडेंट, 4 से डिवाइड किया था तो कितना आया था 3 आया था, तो 3 का मल्टीप्लाई किए देते स्टूडेंट। इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने बार डिवाइड होता है उस नंबर से, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पर देखिए इनको इक्वल करिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना हो गया 6/6 2 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 1 4 अपॉन कितना हो गया 12, और यहाँ कितना हो गया 3 1 3/12। तो देखिए ये फ्रैक्शन आगे बन करके जिनके हमने डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए ये सब काम किया है, जिससे हम पता कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इसमें क्रम बढ़ते हुए क्रम का चयन करना था, मतलब बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, इस तरीके से हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब क्या है 1/4 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। अब इससे बड़ा वाला चेक करेंगे, तो इससे बड़ा वाला कौन सा नंबर है ऊपर 4 है, तो 12 से 4 करेंगे तो ये हमारा इससे बड़ा आ गया नंबर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये किससे आया था 4/12 बन के 1/3 से, तो 1/3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, तो सबसे लास्ट में जाएगा ये बनके किससे आया 1/2 से, तो ये 1/2 यहाँ आ गया। अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में सारे नंबर्स लिखे, चेक कर लो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में हमने नंबर्स को लिखा, तो हमारे पास नंबर कौन सा है, सबसे पहले 1/4 आया, 1/4 के बाद फिर 1/3 आया, 1/4 इसमें कहाँ पे ये, उसके बाद 1/3 आया, फिर 1/2 आया, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया स्टूडेंट, और कोई भी इस क्रम में नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टूडेंट्स अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, लास्ट क्वेश्चन 45। रुबीना ने कार से 16:50 पर, ठीक है ना, ये आपका 24 आवर्स वाला टाइम दिया स्टूडेंट, ठीक है, इसको आपको अपने आप चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऐसे ही टाइम देते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो और आप उसमें जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो 16:50 बजे ये आपकी कौन सी घड़ी काम कर रही है, ये आपकी 24 आवर्स वाली घड़ी काम कर रही है, रेलवे का टाइम दिया गया। तो 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की,
यात्रा पूरी करने में लिया गया समय बताओ। तो पहले स्टूडेंट्स जो ये 24 आवर्स वाले टाइम दिए गए हैं, इन टाइम को हमें गौर से देखना पड़ेगा कि इनके एक्चुअल टाइम क्या है, जो 12 आवर क्लॉक वाले में टाइम के लिए जाते हैं, उन टाइम को देखना पड़ेगा। तो ये आपका टाइम जो है 16:50, तो 12 और 4 16:50। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि 4 बज करके, ये लिखा है ना 16:50 बजे, तो इसका मतलब 4:50 में यात्रा शुरू। 12 के बाद क्या हो गया, 4 तक गिनेंगे हम तो 16:50 आ जाएगा, मतलब 4:50। तो 4:50 ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका टाइम, और इसकी यात्रा कब खत्म हुई, 21 बजे, 21:15 को खत्म हुई स्टूडेंट। तो 21:15 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी यात्रा रात के 9 बजे खत्म हो रही है। ध्यान दो आप, 24 घंटे वाला ये टाइम है, हम 12 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट करके लाते हैं। तो ये 9:15 पे इसकी यात्रा समाप्त हो गई स्टूडेंट। तो 9:15 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4:50 नीचे लिख देंगे, 4:50, तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल टाइम कितना लगा यात्रा का। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो 15 में से ये मिनट है आपका स्टूडेंट्स, और ये आपका घंटा है स्टूडेंट। तो घंटा मिनट का ही सवाल बन गया, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैरी लेंगे, और कैरी लेने का मतलब ये होता है हम 1 मिनट लेंगे, इसका मतलब 60 मिनट ले रहे हैं यहाँ से, 1 घंटा यहाँ से ले रहे हैं कैरी के रूप में, तो यहाँ 60 मिनट जुड़ जाएगा। तो यहाँ 15 में 60 जुड़ेंगे, 75 हो गया, 75 में से 50 घटा दिया स्टूडेंट, 25 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, 1 घंटा तो हम ले चुके थे, 8 घंटे बचे, 8 घंटे में से 4 घंटे घटाए तो 4 घंटे बचे। इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या होगा स्टूडेंट, 4 घंटे कितना लगा हमें, ये तो घंटे हो गया आपके मिनट। इसका मतलब उसकी यात्रा जो समाप्त हुई है वो 4 घंटे 25 मिनट में हुई है स्टूडेंट, समझ गए होंगे। तो 4 घंटा 25 मिनट देख लो, तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्राइमरी लेवल का हमने आपका ये पेपर खत्म कर दिया, और जूनियर लेवल का पेपर हम जल्द ही लेकर के आ रहे हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, नया चैनल है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को बढ़ाइए, हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे आपको एकदम एनर्जेटिक वीडियोस देखने को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।